अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप। Number 1, private sector industries. Industries owned by individuals or firms such as Bajaj Auto, Reliance, Godrej Industries and Tisco are called private sector industries. यानी मालिकाना हुकूक के तहत कारखानों या सनतों की दर्जाबंदी। प्राइवेट मीन्स निजी सनतें या निजी कारखाने। जो सनतें या कारखाने एक फ़र्द या एक से ज़्यादा अफराद के ग्रुप की मिल्कियत होती है, इन्हें निजी या प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल: बजाज ऑटो, रिलायंस, गोदरेज कारखाने एंड टाटा यानी टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, उनको हम ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। नंबर बी, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ ओन्ड बाय द स्टेट एंड इट्स एजेंसीज लाइक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ यानी सरकारी कारखाने या सनतें। जो सनतें या कारखाने सरकार की या उसके एजेंसी की मिल्कियत होती हैं, इन्हें सरकारी ग्रुप की सनतें या कारखाने कहते हैं। मसलन भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, वो सब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है। उसके बाद है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ ओन्ड jointly by the private firms and the state and its agencies such as Gujarat Alkalis Limited, Oil India Limited fall in the group of joint sector industries. जो सनतें या कारखाने सरकार की मिल्कियत भी होती है और किसी प्राइवेट ग्रुप की मिल्कियत भी होती है, इन्हें जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। मसलन गुजरात एल्कलाइज लिमिटेड या ऑयल इंडिया लिमिटेड, वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के ग्रुप में आते हैं। उसके बाद हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ owned and run cooperatively by a group of people who are generally producers of raw materials of the given industry. Amul is the best example in this category. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो सनतें या कारखाने एक से ज़्यादा अफराद के ग्रुप की मिल्कियत होती है और ये ग्रुप इकट्ठे उस सनत को चलाती हैं, इनको कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। अमुल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। उसके बाद हैं तीसरा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। नंबर 1, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। Industries which are based on agricultural raw materials are called agro-based industries. Cotton, woolen, jute, silk textile, rubber, sugar, tea, coffee, and edible oil are examples of agro-based industries. एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो कारखाने या सनतें ज़राअती या ज़री खाम एशिया पर मुनहसर होते हैं, उन्हें ज़री पैदावार पर मबनी सनतें कहलाते या कहा जाता है। मसलन
कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी एंड एडिबल ऑयल ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के मिसालें हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, industries that use minerals and metals as raw materials are called mineral based industries. Iron, steel, cement, aluminum, machines, tools, and petrochemicals are examples of mineral based industries. जो कारखाने या सनतें मैदनियात और धात पर मुनसर होते हैं, इन्हें मैदनियात पर मबनी कारखाने कहते हैं। मसलन आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन्स, टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के मिसालें हैं।